हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्री बीएड सीजी प्री बीएड 2024 में मानसिक योग्यता रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। मतलब व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के, मतलब व्यक्ति का माँ की बेटी है, तो मतलब उसके बहन है के 2 भाइयों में से छोटा है। मतलब ये हुआ कि रोहित जो है अपने भाई की ओर ही इशारा कर रहा है, तो आंसर आएगा इसका भाई। अब इसको देखो, P बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो K जो है D से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको देखो, D बटे F है। इसका मतलब ये हुआ कि D F की बहन है। ठीक है, D जो है F की क्या है, बहन है। D F की क्या है, बहन है। उसके बाद माइनस आ गया, F माइनस T, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F T का पिता है, तो F T का पिता है। ठीक है, F जो है ये T का पिता है। उसके बाद T प्लस K, इसका मतलब ये हुआ कि T K का भाई है। ठीक, तो D और हमें K का संबंध बताना है। तो D का भाई, D जो है F की बहन है, F के बच्चे हैं ये, तो ये भतीजी या फिर भतीजा होगा, क्योंकि K लड़का है या लड़के पता नहीं चल रहा है। तो आंसर होगा भतीजी या भतीजा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है। ठीक, ये है बाएं से 8वें स्थान पर है कौन, मनसा। और इंदु दाएं से, मतलब इधर से इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से, जब ये दोनों स्थान एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब मनसा यहाँ आ जाएगा और इंदु यहाँ आ जाएगी, तो मनसा बाईं ओर से, मतलब इधर से इसका जो स्थान है वो क्या हो जाता है, 14। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो करना क्या है, बाईं ओर से दाईं ओर से 17 आ रहा था, और अब बाईं ओर से मनसा का स्थान 14 आ गया है, यहीं पर गई है। तो 17 और 14 को जोड़ो और -1 करो तो आ जाएगा। तो 17 और 14 होता है 31, 31 में -1 करेंगे तो आएगा 30। तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या होगा 30। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, BRUSH UBRHS BURBUSRH SBUHR BSRUH में कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है, ये लिखना है। तो इसको ध्यान से देखो, BRUSH है, उसके बाद क्या हुआ, UBRSHS हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, U जो है सामने चला गया है, ये U इधर सामने चला गया है, तो हो गया है UBR। उसके बाद S और H जो है अपने स्थान को एक्सचेंज कर लिए हैं, तो ये बना है। अब क्या हुआ है, अगले में U और B, मतलब पहला और दूसरा आपस में स्थान को एक्सचेंज किए हैं, और लास्ट वाला जो है तीसरे नंबर में आ गया है और R को आगे बढ़ा दिया है, तो क्या हो गया, ब्रूश हो गया। BU, ये UB था तो वो BU हो गया, और लास्ट में जो S था वो तीसरे नंबर में आ गया। तो ये क्रम चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर तीसरा जो है पहले में आ रहा है, जैसे इसमें क्या है, S तीसरे में है तो S पहले में आया, और फिर लास्ट के दो अपर में आपस में एक्सचेंज किए। फिर इसमें फिर क्या होगा, पहला और दूसरा अपर में एक्सचेंज हो रहे हैं, पहला और दूसरा एक्सचेंज हो रहा है, तो BS हुआ। उसके बाद लास्ट वाला बीच में आ गया है और UH अपने स्थान में ही, तो ये हुआ। अब क्या होगा, अगला में R फिर पहले स्थान में आएगा, तो RBS होगा, और U और H आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो RBS, क्योंकि ये जो R लास्ट में है वो शुरू में आ जाएगा बस, तो RBS होगा, और H और U आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो B आपका इसका राइट आंसर होगा, RBSHU आएगा इसका आंसर। यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो
यह दी गई आकृतियों में से किस आकृति की तरह दिखाई देगी। तो ऐसे में एक ट्रिक है कि जो अल्टरनेट चित्र होता है, एक डाइस में ऊपर का जो रहेगा उसका विपरीत जो है नीचे में रहेगा, जो दाएं में रहेगा उसका विपरीत बाएं में रहेगा। मतलब विपरीत सतह का जो अक्षर है या कुछ साइन है वो अगल बगल में नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे इसमें ये वाले प्रश्न में अल्टरनेट जो है, जैसे ये स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर का अल्टरनेट में ये आएगा, तो ये 2 स्क्वायर ये वाला इसके बगल में नहीं हो सकता, नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही इसका विपरीत में रहेगा ये, तो 2 तरफ सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिख सकता। ये बड़े वाले काले गोले के विपरीत में रहेगा ये 3 डॉट, तो ये और ये एक साथ देखने में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक वाले गोले का विपरीत में होगा 3 डॉट। ठीक है, मान लो ये ऊपर में है तो ये तीनों नीचे में रहेगा, तो ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला दिखेगा नहीं। तो कौन सा सही हो सकता है, कौन सा डाइस जो है सही डाइस बनेगा, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये बड़े वाले ये इसके विपरीत में है ये, तो ये और ये जहाँ भी अगल बगल में दिखे वो गलत होगा। तो यहाँ दिख रहा है ना, ये गलत हो गया, ऐसा डाइस बन ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अब एक चीज़ और देखो, ये और ये विपरीत में है, तो ये और ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही राइट डिस ऐसा ही डाइस बनेगा। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसको देखो, अरुण भानु से लंबा है, अरुण जो है भानु से लंबा है, और भानु चरण से लंबा है, भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है। भानु क्या है, दिलीप से छोटा है। अरुण जो है भानु से लंबा है, और अरुण भानु से लंबा है, भानु चरण से छोटा है, लेकिन मतलब भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है। तो अरुण जो है 20 से भानु से बड़ा है, और दिलीप भी भानु से बड़ा है। तो सबसे लंबा इसमें कौन है ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरुण और दिलीप के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, या तो अरुण से लंबा है या दिलीप। इस प्रश्न में इस श्रृंखला को देखें और अगला कौन सा नंबर आना चाहिए उसको बताना है। तो ये तो सरल है, 21 से एक छोड़ के 23 आया, 22 से 23, 23 से 24, ठीक है ना। और देखो 21 से 22 और 22 से 23, तो अगला 24 का बारी है, तो 24 से आएगा 25, तो 25 इसका राइट आंसर होगा। उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा प्रतिस्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, 5वें नंबर में क्या आएगा उसको बताना है, 5 है, 6वें में क्या आएगा उसको बताना है। तो अब देखो, रिपीट बड़ा एक है, उसके बाद छोटा सा एस है, अगला में एस बड़ा हुआ, ओके, और स्थान का एक्सचेंज हो गया, एस बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, जो दाएं में था वो बाएं में आ गया, बाएं में था वो दाएं में आ गया। अगला में भी क्या हुआ है, त्रिभुज बड़ा है और यू छोटा है, दोनों का स्थान एक्सचेंज हुआ, यू बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटा हो गया इसमें, और स्थान भी एक्सचेंज कर लिए। इसमें एल लंबा है और ये समलंब चतुर्भुज टाइप का है, ये छोटा है। तो आंसर में क्या होगा, ये दायां ये अपने स्थान को एक्सचेंज करेंगे और एल छोटा हो जाएगा और ये चतुर्भुज बड़ा हो जाएगा। तो एल छोटा किस में है और चतुर्भुज बड़ा किस में है, तो 2 नंबर, तो 2 बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, स्टार 0H ये पहला है। अब ये क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है 45 डिग्री, और क्या किए हैं, शुरू के 2 स्क्वायर और जेड एक्सचेंज किए हैं, बाकी सेम है। अगले में जा रहा है तो क्या हुआ है, शुरू वाले में शुरू के 2 एक्सचेंज किए, फिर बीच के 2 एक्सचेंज किए हैं, तो ऐसा हुआ। और फिर इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं। अब फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, शुरू में 2 एक्सचेंज हुए थे, फिर बीच वाले एक्सचेंज हुए, अब तीसरे में अंतिम के 2 एक्सचेंज हुए हैं। देखो इसमें स्टार के जगह में स्क्वायर, स्क्वायर के जगह में स्टार आ गया है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अब फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एक बार ये घूम गया, एक बार ये दोनों एक्सचेंज हुए, फिर लास्ट के फिर शुरू के 2 एक्सचेंज होंगे। तो ये ऐसा हुआ, 0 के जगह में जेड, जेड की जगह में 0,
और फिर ये ऐसा है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो कैसे होगा, बीच वाला, क्योंकि शुरू के 2 एक्सचेंज कर लिए हैं तो अब बीच के 2 एक्सचेंज करेंगे, तो अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। तो कैसे बनेगा चित्र, ओ जेड और स्टार जो है एक्सचेंज करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्या है, 10 लड़की और 20 लड़कों की एक कक्षा में, जया की रैंक लड़कियों में 4 है और कक्षा में 18। कक्षा में लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है, पता ही नहीं कर सकते क्योंकि अब इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि 10 लड़कियां एक साथ बैठे हैं और 20 लड़के एक साथ बैठे हैं, कि लड़के और लड़के एक साथ बैठे हैं तो कितने के इंटरवल्स में, कुछ रिलेशन समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसका हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। ये उत्तर की ओर 5 मीटर चला यहाँ से, फिर बाईं मुड़ा और 10 मीटर चला, 10 मीटर, ये 5 है और ये 10 है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 चला, इधर चला और 20 चला, फिर दाहिनी ओर, फिर ऐसे जा रहा है तो दायां इधर होगा, फिर दाईं ओर मुड़ा और ये 10 चला, 10। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ वो पहुँचा है, शुरुआत यहाँ से हुआ था, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 20, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5, तो आएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर, बी सही होगा आंसर। गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर के पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है। राजेश का जन्मदिन कब है, तो उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद, मतलब 4 दिसंबर को नहीं है, लेकिन 7 दिसंबर से पहले मतलब 7 को भी नहीं है। अब राजेश की बहन जिसका जन्म कब है 8 दिसंबर को हुआ को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 2 दिन पहले है या तो 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 दिसंबर के बाद नहीं है, तो 2 दिन पहले है। मतलब 8 को जब खुद मना रही है तो 2 दिन पहले, मतलब 6 दिसंबर को राजेश का जन्मदिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि एक दर्पण को ऊपर दिए गए चित्र के बगल में बिंदुदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र की बाईं ओर की छवि क्या होगी। जब भी दर्पण के सामने कुछ वस्तु रखा जाता है तो वो राइट की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, तो मतलब अगर वस्तु इधर है तो उसका एक प्रतिबिंब उल्टा करके इधर बनेगा, तो ये इधर है तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए, ये ज्ञात करना है। तो देखो 8 6 6 1 2 आया, फिर 6 8 6 1 2 3 आया, मतलब 6 8 8, फिर आया 1 2, तो ये हर बार रिपीट होगा। फिर 6 8 6, इसमें 1 2 है तो श्रृंखला में देखो 1 2 3, ये आ गया 1 2 3। अब फिर ये 6 8 8 रिपीट हो रहा है, 6 8 8, 1 2 3 तक आया था यहाँ पर, तो अगला 4 आ गया। तो अब क्या होगा अगले में, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया 6 8 8 वाला, अब फिर से ये वाला रिपीट होगा, तो 6 8 6 1 2 3 4 यहाँ तक था, तो अगले में आ गया 5। अब 6 8 6 वाला हो गया है तो यहाँ 6 8 और क्वेश्चन नंबर के स्थान पे 8 ही आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुनें। तो ओम, एम्पियर और वोल्ट ये सभी ऊर्जा का एक रूप है, मतलब विद्युत धारा से संबंधित है, और केल्विन ऊर्जा है, ताप से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा केल्विन। एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था,
1 4 6 का अर्थ है वह जा रही थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? तो देखो डिकोड करते हैं। 1 2 3 मैं जा रहा था। 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था। इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। मैं जा रहा था में रहा कॉमन है, मैं जा रहा हूँ, और इसमें मैं खा रहा था। तो मैं और जा और खा रहा था, ये तीनों रहा हूँ भी, रहा कॉमन हो गया इसमें, और मैं इसमें भी मैं और रहा कॉमन हो गया। ठीक है। 1 4 6 तो पहले में 1 कॉमन है और 1 4 6 में भी 1 कॉमन है। तो वह जा रही थी। तो एक वह जा रही थी। खाने के लिए यहाँ कॉमन होगा 5, क्योंकि खाना शब्द केवल यहाँ इसमें है नहीं, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5 इस कॉमन होगा, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता। 1 और 2 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।